हेलो एवरीवन, वेलकम टू द विद्यालोक चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं ब्रिज मोहन सर, आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यालोक मैथ्स में। साथियों, आज हम लोग क्लास 6 के एनसीईआरटी जो बुक बिहार बोर्ड के लिए लागू किया गया है उसका 6 नंबर चैप्टर का क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 है। नो योर नंबर्स, अपनी संख्याओं को की जानकारी देखते हैं। ये है आपके प्रश्नावली 1 एक्सरसाइज 1.1। फिल इन द ब्लैंक्स। पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों को पूर्ण करें। एक नंबर में है 1 लाख बराबर कितना 10,000 होता है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए, ये है इकाई, ये है दहाई, ये है सैकड़ा, ये है हजार, ये है 10,000, ये है लाख। इसको याद रखना है कि 1000 पे 3 जीरो होते हैं और लाख पे 5 जीरो। इसको ध्यान रखना, क्योंकि ये मैथ बनाते समय बार बार आए हैं। फिर उसी तरीके से 10 लाख, 10 लाख, इसको 1 मिलियन भी बोलते हैं। इसको भी ख्याल रखना है। इसको क्या बोलते हैं? 1 मिलियन बोलते हैं। 1 मिलियन बराबर कितना होता है? 10 लाख होते हैं। इसके बाद 4, 5, 6, 7, इसको करोड़ बोलते हैं। ये याद रखना है कि 1 करोड़ पे 7 जीरो, इसको याद रखना। 1 मिलियन पे 6 जीरो यानी 10 लाख, 1 लाख पे 5 जीरो, 1,000 पे 3 जीरो, ये याद रखना है। इसके बाद होता है 10 करोड़, 8 जीरो, 4, 5, 6, 7, 8, और उसके बाद होता है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये होते 100 करोड़। और 100 करोड़ को ही 1 बिलियन बोला जाता है। 1 बिलियन, 1 बिलियन यानी 1 बिलियन पे 9 जीरो होते हैं, 1 मिलियन पे 6 जीरो होते हैं, याद रखना। 1 करोड़ पे 7 जीरो होते हैं, 1,000 पे 3 जीरो होते हैं, 1 लाख पे 5 जीरो होते हैं। ये याद रखना, क्योंकि इसी से हमें क्या बनने वाला है? सारा कहानी बनने वाला है। यहाँ पहला नंबर प्रश्न है, 1 लाख बराबर कितना? 10,000। तो पहले आप 10,000 लिखिए। 10,000 तो कितना होते हैं? 4। इसमें कितना से गुना करेंगे तो 1 लाख हो जाएगा। 1 जीरो चाहिए क्या? 10। तो ये आपका आंसर निकल के आया 10। क्योंकि 10,000 में आप जैसे ही 1 10 से गुना कीजिएगा, दहाई से गुना कीजिएगा, तो ये 5 जीरो हो जाएगा। 1 जीरो बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 1 जीरो बढ़ाने के लिए हमें 10 से गुना करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अभी हम बताया 1 मिलियन बराबर कितने होते हैं। तो पहले यहाँ पे लिखे 100,000। 100,000 मतलब 1 लाख। 1 लाख को 5 जीरो होते हैं, और इसमें हम 1 मिलियन में होते 6 जीरो, अर्थात 10 लाख। तो क्या करेंगे? अब 1 जीरो से गुना करेंगे तो ये हो जाएंगे 1 मिलियन, यानी 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख। कितना हो जाएंगे? 10 लाख के बराबर होता है। 6 जीरो होता है, अभी मैंने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सी है 1 करोड़। 1 करोड़ बराबर कितने? 10 लाख। 10 लाख में 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हो गया 10 लाख। 10 लाख में 1 जीरो से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1 से 7 जीरो, और 7 जीरो को ये क्या बोलते हैं? 1 करोड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1 करोड़ बोलते हैं। अब यहाँ 1 करोड़ को मिलियन में बदलना है, तो उसी तरीके से 1 मिलियन बराबर कितना होता है? 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, और 10 लाख में और 1 करोड़ तो होते 7 जीरो। अभी हम बताएं, इसे याद ही कर लें। 1 करोड़ तो होते 7 जीरो, यहाँ 6 जीरो और 1 जीरो, 7 जीरो। यहाँ भी कितना हो जाएगा? आंसर 10 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 मिलियन। 1 मिलियन बराबर कितना लाख होता है? तभी मैंने बताया 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है। 1 लाख में जब हम 10 से गुना करते हैं तो ये होते हैं 1 पे 6 जीरो, और इसी को हम बोलते हैं कितना? 10 लाख बोलते हैं। चलिए, क्वेश्चन सभी हो गया। 1 नंबर क्वेश्चन आपका डन हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, सही स्थान पर अर्ध विराम लगाते हुए संख्या को प्लेस कॉमास करेक्टली एंड राइट नंबर्स। पहला तो नंबर क्वेश्चन है, पहला नंबर क्वेश्चन है 73 लाख 73 लाख। तो पहले यहाँ पे 73 लाख लिख लीजिए। अभी मैंने बताया लाख के 5 जीरो होते हैं। 75,000 लिख लीजिए। 1000 पे 3 जीरो होते हैं।
तो याद रखना है दाहिने तरफ से संख्या बराबर। इसके बाद है 307। 307 अब ये बराबर होने इसको आप देंगे 7035737 ये हो गए। अब इसमें करा सही जगह पर अल्प विराम लगाए। तो ये भारतीय प्रति में पहला नंबर 3 पे और उसके बाद 2 पे टिक लगा 73,70,307। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बी है 9 करोड़ 1 2 3 4 5 6 7 5 लाख। लाख के 5 0 1 2 3 4 5 5 लाख 41 41 41। चलिए हो गया। इसको जोड़ लीजिए 140000509। पहला पे 3 इसके बाद 2 पे कॉमा है 9 करोड़ 5 लाख 41। ये हो गए आपके आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी है 7 करोड़ पहला है 7 करोड़। 7 करोड़ को क्या करेंगे आप 7 पे 7 जीरो 52 लाख। लाख के कितने जीरो 5 5 जीरो के बाद लिख देते हैं 52 लाख। 21,000 हजार पे कितने जीरो 3 जीरो 21,000 302 302 जोड़ लीजिए 2 0 3 1 2 2 5 7 कॉमा दीजिए पहले 3 पे उसके बाद 2 पे 7 करोड़ 52 लाख 21,000। ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर डी है साथियों 58 मिलियन। याद रखना मिलियन पे 6 जीरो। पहले 58 1 2 3 4 5 6 उसके बाद है 423,000। पहले 1000 पे 3 जीरो 423,000 202 202। क्योंकि यह अंतरराष्ट्रीय प्रति में तो इसमें कॉमा भी अंतरराष्ट्रीय प्रति वाला सिस्टम से ही लगाना पड़ेगा। कैसे 3 पे लगता है अंतरराष्ट्रीय प्रति में 3 पे कॉमा देना है। तो ये हो गया 58,423,400। और दूसरा नंबर का क्वेश्चन नंबर ये आखिरी है। क्वेश्चन है 23 लाख यानी 23,30,000 है 23 लाख। तो पहले 23 लाख पे 5 जीरो उसके बाद में 30,000 हजार पे 3 जीरो 30,000 10 तो 10 पे 1 जीरो 0 1 0 0 3 3। ये हो गए 23 लाख 30,010। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन नंबर 3 इंसर्ट कॉमा सीपीवी राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। भारतीय संख्यांकन पद्धति की तरफ तो हम पहले क्या करते हैं पहले 3 पे फिर 2 पे फिर 2 पे ठीक 2 के बाद टिक लगाते हैं। अब इसका नाम लिखना है। तो कितना है तो ये कितना है ये है 8 करोड़। यहां लिखना है 8 करोड़ 8 करोड़ 8 करोड़ 75 लाख 8 करोड़ 75 लाख 8 करोड़ 75 लाख 95,000 8 करोड़ 75 लाख 95,000 95,062 95,062। नेक्स्ट दूसरा नंबर है 3 से पहले 3 के उसके बाद 2 पे कॉमन लगाना। ये हो गया 85 लाख 46,46,000 46,000 85,46,000 283 283। इसमें देखेंगे कि इसमें भी 3 पे कॉमन है। पहला 3 पे उसके बाद 2 पे उसके बाद 2 पे कॉमन लगाते जाएंगे। ये कितना हो जाएगा ये हो गया आपको 9 करोड़ 9 करोड़ 9 करोड़ 99 लाख 99
9,99,46,000, 9,99,46,000। नेक्स्ट इसमें है तो इसमें भी कॉमा लगाइए, पहले 3 पे, फिर उसके बाद 2 पे, फिर उसके बाद 2 पे, ये भी हो गया 9 करोड़, ये भी हो गया 9,84,00,000, 9,84,00,000, 9,84,00,000, 32,000, 9,84,00,000, 32,000, 9,84,32,000, 701, 701। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है इंसर्ट कॉमा सिंपली डायग्राम अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम। तो इसमें क्या करना है, हमें 3 पे कॉमा देना, 3 3। अब ये क्या होता है, इसमें होता है ढाई ढाई सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000। उसके बाद होता है मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। उसके बाद होता है बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। उसके बाद होता है ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन। इस तरीके से इसका देखा जाता है। तो ये हो गया यहाँ पे मिलियन, ढाई ढाई सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, ऐसे ऐसे लिखना है इसको। तो लिखना है 78 मिलियन, इसको लिखना है 78 मिलियन, 78 मिलियन, 921,000, 921,000, 921,092, 92। इसमें 3 पे कमा दीजिए, 3 पे, 3 तो ये हो गया 99 मिलियन, 99 मिलियन। आप लोग देखते हैं मिलियन में सब्सक्राइबर होते हैं, मिलियन बराबर 10 लाख होते हैं और मिलियन पे 6 जीरो होते हैं, यानी 399 के बाद 6 जीरो, 99 मिलियन हो गया। उसमें 9 से 85, 985, 9 से 85,000, 9 से 85,000, 102, 102। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 3 पे कॉमा दीजिए, 3 से 3 पे कॉमा दीजिए। 3 कितने हो गए, मिलियन पे 6 जीरो हो गए, 48 पे 6 जीरो है, 6 पॉइंट है। तो यहाँ हो गया 48, यहाँ हो गया 48 मिलियन, 48 मिलियन 49,000, 48 मिलियन 49,831, 831। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब हमारा शुरू होगा प्रश्नावली 1.2, इसी चैप्टर का, क्लास 6 का, चैप्टर नंबर 1 का, ये दूसरा पार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर है, किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की। पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम दिन खिड़की पर क्रमशः इतना 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 टिकट बेचेगा। इन 4 दिनों में बेचेगा टिकटों की कुल संख्या क्या होगी भाई, जोड़ना है। क्या लिखना है, पहला दिन, तो पहला दिन कितना है भाई, 1094 है। उसके बाद है दूसरा दिन, दूसरा दिन कितना है, दूसरा दिन है 1812। फिर लिखना है तीसरा दिन, तीसरा दिन कितना है 2050, तीसरा दिन 2050। उसके बाद है चौथा दिन, तो चौथा दिन कितना है 2751। कुल कितना है भाई, कुल कितना हो गया, तो 4 2 6 7, 10 10 20 को 84 में, 9 8 17, 9 8 7 15, 2 17 के साथ हासिल, 1 2 4 6 7, 77 के साथ टिकट बेचे गए 4 दिनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है, और टेस्ट मैच में आपका कितना रन बना चुका है और उसे इतना चाहिए, तो उसे और कितने रनों की आवश्यकता है भाई, आवश्यकता है, आवश्यकता कितना है 10,000 रनों की। अच्छा
बना चुका है, बना चुका है कितना भाई, बना चुका है 6,980। और आवश्यकता है कितना, और आवश्यकता है भाई, और आवश्यकता है कितना की, तो घटा लीजिए। 9 में से 9 गया 0, 9 में से 6 गया 3, अब ये घटाव है 0 से 0, 0 में से 8 नहीं घटेगा, 8 से 5 चलेगा तो 10 हो जाएगा, फिर 30 से चलेगा है तो इसको दे देगा तो 9 बचेगा, फिर 20 से 5 लिया तो इसको दे दिया तो 9 बचा। 10 में से 0 में से 0 गया 0, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 6 गया 3, घटाव नहीं आता तो सीख लेंगे। ये हो गया आपके शेखर को कितना चाहिए, 3,000 और। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने इतना मत प्राप्त किया और उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने इतना मत प्राप्त की। सफल प्रत्याशी ने कितने मतों से जीता, तो हम इसे क्या लिख लेते हैं, सफल प्रत्याशी का मत कितना है, सफल प्रत्याशी का मत कितना है भाई, सफल प्रत्याशी का मत है 5,77,500 और असफल प्रत्याशी का मत कितना है, असफल प्रत्याशी का मत कितना है, असफल प्रत्याशी का मत है 3,48,700। अब इसको घटाना है, 0 0, 15 में से 7 नहीं घटेगा तो 8 हो जाएगा, 5 में 7 नहीं घटाएगा तो चल गया, ये हो गया 15। अब इसको दे दिया तो ये हो गया 6, तो चल गया तो हो गया 16, इसको दिया तो हो गया 6। अब 6 तो 6 से 4 घट जाएगा, इसके हाथ से 16 में से 8 जाएगा 8, 6 में से 4 जाएगा 2, 5 में से 3 गया। तो एक बात रखना है यार, हासिल लेने के बाद नीचे वाला का वैल्यू नहीं रह जाता, ऊपर वाला को देखना है। तो एक बार और देख लेते हैं, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 15 में से 8 गया, 15 में से 7 गया 8, 16 में से 8 गया 8, 6 में से 4 गया 2, 5 में से 3 गया 2। तो उसमें कितने मतों से जीत लिया भाई, प्रत्याशी ने कितने मतों से मैच जीत लिया, तो सॉरी मैच बोले चुनाव जीत लिया, चुनाव सफल प्रत्याशी चुनाव जीता कितने मतों से, 2,28,000, 2,00,000 तो 5 संख्या तो 2,28,800 ये हुआ। चल फोटो चलता है कि बुक स्टोर है, प्रथम सप्ताह में इतना पुस्तक बिका और दूसरे सप्ताह में कितना, दोनों सप्ताह में कुल मिलाकर कितना भी। तो प्रथम सप्ताह यहाँ लिख लेते हैं, प्रथम सप्ताह में इतना बिका। उसके बाद है दूसरा सप्ताह का बिक्री कितना है, दूसरा सप्ताह का है 4, अब कह रहा है कि किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई, ये भाई देख लेंगे, दूसरी सप्ताह में बिक्री अधिक हुई, ये आपका आंसर हो गया। अब कितना अधिक हुई भाई, कितना अधिक हुई, ये कह रहा है कि दोनों सप्ताह में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई, तो पहले इसको जोड़ ले, 9, 16, 6, 8, 6, 8 में 9, 9 6 15, 8 7 15, 16, 5 1 6, 8 8 और 4 2 6, तो ये हो गया। अच्छा कुल बिक्री, ये लिख लेंगे कुल बिक्री कितना हुई, तो 6,86,659 का हुआ। और इसमें ये अब कह रहा है कि किस सप्ताह बिक्री अधिक हुई, तो लिख लेना है यहाँ दूसरे सप्ताह बिक्री अधिक। फिर ये भी कह रहा है कि भाई कितनी अधिक हुई, तो अब ये प्रश्न उठता है कितनी अधिक हुई, 4 लाख, इसमें से अब ये घटा लीजिए 58 घटाइए, 8 में से गया 7, 16 में से 9 गया 7, 15 में से 8, 16 में से 8 गया 8, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 8 गया 1, 3 में से 2 गया 1। हम देखिए हाथ से लिए तो कैसे हो गया, 8 में से
6 में से 9 नहीं घटा तो 11 पे चल गया तो 16 हो गया, ये 16 हो गया। अब 7 का 21 को दिया तो ये 6 हो गया, 6 में से नहीं घटा 8 तो 11 पे चलिए ये 16 हो गया। अब इससे हासिल लिया होगा तो 10 तो इसको दे दिया तो ये बच गया 9। फिर ये इससे हासिल लिया होगा 10 तो इसको दे दिया तो ये 9। अब 4 इसको दिया हासिल तो ये 3। अब दिमाग में रह गया पीछे गया 7 तो 9 से 9 गया 7 और 16 से 8 गया 8, 9 से 5, 9 में से 5 जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 4। यहाँ पूछते समझ आया। 9 में से 8 गया 1, ठीक है, और 3 में से 2 गया 1। ये आपको करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हम इतना और इतना पढ़ते खटोले को अपने करते हुए 5 अंकों की बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर जाती है। तो ये लिखना है कि सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा भाई? सबसे बड़ी संख्या इन 5 को यूज करना है, दूसरा कोई संख्या नहीं आना चाहिए। तो सबसे बड़ी संख्या है 7, तब 6, तब 4, तब 3, तब 2। अब सबसे छोटी संख्या इसको उल्टा दीजिए। छोटी संख्या बोले तो पहले छोटा वाला ले लेंगे 2, 3, 4, 6, 7। अंतर माने घटाओ, डिफरेंस निकालना है तो 2 में से 7 घटेगा नहीं, इसलिए तो चलेगा 12। अब इसको लिया 1 दे दिया तो 2 हो गया, 2 भाई 2 में से 6 नहीं घटेगा, यहाँ से लेगा 12। फिर 4 तो इसको दे दिया तो 3 बचा, 3 में से 4 नहीं घटेगा, यहाँ से लिया 13। अब 6 में इसको दे दिया तो बच गया 5, 5 में 3 जाएगा, हट जाएगा, इसलिए यहाँ से ले लेगा, हटाइए। 12 में से 7 गए 5, फिर 12 में से 6 गया 6, उसके बाद 13 में से 4 गया 9, 5 में से 3 गया 2, 7 में से 2 गया 5। देखिए हासिल लेने के बाद नीचे वाला नहीं देखना है, ऊपर वाला पर ध्यान देना है। ऊपर वाला से ही करते हैं हिसाब। ये हो गया आपके आंसर। तो बोल रहा है अंतर हो गया आप। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक मशीन मौसम एक दिन में कितना पेज बनाती है? जनवरी 2006 में उस मशीन कितने पेज बनाए? तो भाई जनवरी में कितने होते हैं वो दिन? एक दिन में जनवरी में होते हैं 31 दिन, और एक दिन में इतना पेज बनाते हैं तो 31 दिन में कितना पेज बनाएंगे? तो इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ लिखा हुआ है एक दिन में कितना पेज बनता है? 2825। तो 31 दिन में, तो 31 दिन में क्या करना है भाई? 2825 से हम क्या करेंगे? 31 करना है। इधर ना करके हम इधर ही गुना करेंगे तो भी चलेगा। लिख देते हैं, चलिए यहाँ गुना करें। 1 से तो 5, 2, 8, 2। अब 3 से 3 पर से 15, एक छोड़ देते हैं। 3 पर से 15, 3 में 6 7, 3 8 24, 3 में 6 8 8। इसको जोड़ लीजिए, 5 7, 15 के 5, 6 7 और ये 8। कितना हो जाएगा? 87,575 पेज बनाएंगे। यह जरूरत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यापारी के पास कितना पहले से था? उसने 40 रेडियो खरीद लिया। एक रेडियो का कीमत 1200 था। अब एक रेडियो है 1200, तब 40 रेडियो। 40 रेडियो कितना में आएगा भाई? 40 रेडियो हो जाएगा 12 गुणे 40, कितने हो जाएंगे? 12 चौक 48। और ऐसे जीरो वाला गुना करना हो ना तो पहले इसको गुना करो 48। जीरो को देंगे 2 और 3, 3 जीरो पे हो जाता है। अब उसके पास पहले से कितना था? व्यापारी के पास था कितना था भाई? पहले से था 78,522। उसने खर्च कितना कर लिया? खर्च कर लिया 48,000। अब उसके पास शेष बचा कितना भाई? बचा शेष, घटा लीजिए, घटा तो आता ही है 30,592। आंसर कितना बचा उसके पास?
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। एक विद्यार्थी ने कितना कितना को इतना के स्थान पर कितना से गुणा कर दिया। अच्छा, उसने पहले क्या किया था, उसे बोला गया था पहले कि 72 से 36 में 56 से गुणा करो। उससे पहले ये बताया गया था, लेकिन उसने क्या किया, 65 से गुणा कर दिया। लीजिए, तब कम से गुणा करना था, ज्यादा से गुणा कर दिया, तब 10 वाला बढ़ जाएगा। अब इसमें ये भी कह रहा है, एक तरीका तो ये है कि ये दोनों को गुणा कर ले। फिर उसने सही उत्तर से कितना अधिक उत्तर दे दिया है, कितना अधिक था उसका उत्तर, इसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक था। तो ये था कि इसको गुणा करे, इसको गुणा करे, फिर घटाए। ठीक है, तो आंसर हमारा आ जाता है। लेकिन कह रहा है दोनों का गुणा करना आवश्यक नहीं है। तब हम इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक तरीका ये है कि 70 to 36 into 65 माइनस 70 to 36 into 56। इसमें से हम कॉमन लेंगे 70 to 36, तो बच जाएगा 65 माइनस 56। अच्छा, ये हो जाएगा 70 to 36 इंटू 65 में 56 घटाएंगे तो बचेगा 9। 9 से गुणा करिए, 9 × 54, 9 हासिल 5, हासिल 5, 9 3 27, 5 32, 9 2 18 तो 30, 9 से 63 और 65, फिर से 9 6 54 हासिल 5, 9 3 27, 5 32, 9 2 18, 18 तो 21 और 9 से 63 और 65। तो ये इतना का अंतर है, ये आपको हो गया एक तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। एक कमीज सिलने के लिए कितना मीटर कपड़ा चाहिए। अब 40 मीटर कपड़ा में कितना कमीज सिला जा सकता है। भाई, एक कमीज के लिए, एक कमीज के लिए कपड़ा है 2 मीटर 15 सेमी। इसका मतलब हुआ 2 × 100 + 15 cm। इसको जब हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 200 + 15, यानी 215 cm हमको एक कपड़े में, एक कमीज में आता है। अब हमारे पास एक 40 मीटर कपड़े, 40 मीटर मतलब 40 × 100 कितना हो जाएगा, 4000 सेंटीमीटर कपड़े हैं हमारे पास टोटल। अब हमारे कितना कमीज चाहिए, तो 215 एक कमीज के लिए चाहिए, तो हमें 4000 सेंटीमीटर में कितने कमीज मिल सकते, 215 भाग कीजिए, एक बार में 10 से 5 गया 5, फिर सही है क्या 15, सही है। फिर से 9 में से 1 गया 8, 3 में से 2 गया 1, अब 1 0 यहां से कर लेते हैं, 2 8 16, 8 2 16, 15 8 120, 16 1 17। ठीक है, यहाँ 8 9 तक लग जाएगा, 8 5 40, 8 1 8 और 4 12, और 2 16 1 17, 0 3 1। हमें 18 कमीज हो जाएंगे और शेष जो कपड़े बचेंगे 18 कमीज, और ये बच गए शेष कपड़े। तो पूछ रहा ना कि शेष कपड़े कितना बचेगा, कपड़े शेष कितना बचेगा, तो 130 सेंटीमीटर शेष कपड़े बचेंगे। कमीज कितने हो जाएंगे, तो 18 हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 है, दवाइयों को बॉक्सों में भरा गया है। वैसे प्रत्येक बॉक्स का भार 4 kg 500 ग्राम 4.5 kg। एक वैन है जिसमें 800 ग्राम 800 kg समा सकता है, तो ऐसे कितने बॉक्स लादे जा सकते हैं। तो इसको पहले हम ग्राम में बदल लेते हैं। ये 800 kg का मतलब हुआ 800 × 1000 ग्राम। अच्छा, ये हो गए 8 लाख ग्राम, ये हो गए 8 लाख ग्राम। अब हमें चाहिए एक बॉक्स का वजन, एक बॉक्स का वजन। एक बॉक्स का वजन जो है 4 kg 500 ग्राम,
इसका मतलब हुआ 4 गुने 1000 प्लस 500 ग्राम। इसको हम ग्राम में बदलेंगे, ये हो जाएंगे 4000 प्लस 500, यानी ये हो गया 4500 ग्राम। अब चलिए 4500 ग्राम के कितने बॉक्स 8 लाख ग्राम में समा जाएंगे, भाग करके देख लीजिए। तो 4500 पहले एक मरतबे 0 0 10 में से 5 गया 5, 7 में 4 गया 3, 3500 0। अब इसमें क्या करना है, चलिए ये 0 यहाँ पे लिखिए। अब इसमें हम कितना से लगाए, 35 से 9000 8 मरतबे लगा कर देखते हैं, पहले गुना करके देखते हैं। इसमें हम 7 से गुना करके देखते हैं कितना होगा, 0 0 7 से 35, 7 का 28, 31,500, 31,500 में 7 मरतबे जाना होगा 0, क्योंकि इसको वहां से लिया तो 4 4 में से 3 होगा। चलिए अब हो गया 3500, 3500 में कितना मरतबे लगा कर 35,000, ये सही है ना, ये यहाँ होता है, चलो ठीक है 3500 में कितना लगा दो, 9 मरतबे लगा दे। 4500 में अब हम 9 से गुना कर देते हैं, 9 3 9 3 9 9 बचे 45, 4 9 36 4 40, ज्यादा हो गया ना, ज्यादा हो गया ना, तो फिर यहीं पे 177 ही लगा दीजिए, 31,500 ही लगेगा। फिर बता दीजिए 0 0 5, तो 177 बॉक्स से ज्यादा हम उसमें नहीं डाल सकते। चलिए ये आपका रफ वर्क हो गया, इसको आपको चलिए तो कितना कह रहा है कि कितने बॉक्स लादे जा सकते हैं भाई, तो 177 बॉक्स से ज्यादा नहीं ला सकते। कह रहा है एक विद्यार्थी है जिसकी स्कूल उसके घर और स्कूल की दूरी 1 किलोमीटर और 875 मीटर है, और एवरीडे वॉक्स विथ बोथ वेज, वो उसको डेली आना जाना रहता है, पैदल तय करना होता है। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय इन 6 डेज, 7 दिन में कितना कवर करेगा, एक दिन में तय की गई दूरी, एक दिन में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी, क्योंकि एक बार वह जाता है और एक बार आता है, तो 2 बार हो गया, 2 गुने 1.875 किलोमीटर, किलोमीटर में 1 किलोमीटर 875, पहले 1 किलोमीटर बराबर जान लीजिए, 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। अब 1 किलोमीटर 875 मीटर का मतलब कितना हुआ, 1 किलोमीटर 1000 और 875 दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 1875 मीटर डेली कवर कर रहा है, क्योंकि वह आ भी रहा है उतना ही और जा भी रहा है उतना ही। तो गुना कीजिए 2 से, 1 दिन में कितना हो जाएगा, तय किया हुआ दूरी कितना हो जाएगा, 1 दिन में तय की गई दूरी कितनी है, गुना कीजिएगा 2 पंचे 10, 2 पंचे 2 से 14 1 15, 2 8 16 1 17, 2 1 2 1 3, कितना मीटर वह कवर कर रहा है एक दिन में वह इतना मीटर कवर कर रहा है। चलिए अब 6 दिन में कितना करेगा भाई, एक दिन में इतना, तो 6 दिन में तय की गई दूरी, 6 दिनों में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी, द डिस्टेंस कवर्ड इन 6 डेज, कितना हो जाएगा, 6 शून्य 6 पंचे 30, 6 42 3 45, 6 18 4 22, कितना हो जाएंगे 22,500 मीटर, अर्थात किलोमीटर में करेंगे तो 1000 से भाग, तो 22 किलोमीटर 500 मीटर, कितना हो जाएगा उसको 22 किलोमीटर 22 किलोमीटर 500 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये आखिरी क्वेश्चन है आज का पहला चैप्टर का क्लास 6 का। एक बर्तन में 4 लीटर इतना है, 25 से घाटा वाले कितने गिलास में से मारा जा सकता है। तो पहले तो ये देख लीजिए कि 1 लीटर बराबर क्या होता है, तो 1 लीटर बराबर 1000 ml होता है, मिलीलीटर होता है।
तो 4 लीटर बराबर कितना हो जाएगा, तो ये होगा 4000, ये पड़ा 4500 है। तो 4 लीटर 500 मिलीलीटर का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 4000 प्लस 500 मिलीलीटर, यानी हो गया 4500 मिलीलीटर। चलिए, अब चूंकि 25 एक गिलास में 25 ml समाता है, एक गिलास में 25 ml समाता है और हमारे पास 4500 ml। अभी कितने गिलास में समाएगा, भाग कर लीजिए भाई, भाग कर लीजिए, भाग कर लीजिए, एक जीरो बच गया, 180 गिलास में समा जाते हैं। चलिए अगले दिन हम दूसरा चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।